हर चीज मैं आपको समझाऊंगा कि हमें परफेक्ट एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, हर एक चीज। तो सभी लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, सो फाइनली वीडियो आ चुका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को, क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, एंड हमें कैसे इसको यूज करना है सही तरीके से। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे, वहीं पे हम लोग हर चीज को समझने वाले हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को, ठीक है। तो डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट एरिया, एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है रेजिस्टेंस एरिया। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डिमांड जोन का मतलब होता है कि जब भी कोई शेयर ऊपर जाके जब वो नीचे आता है, नीचे आके जब किसी पॉइंट से वो रिवर्स कर रहा है, जब वो घूम जा रहा है, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा, इस प्राइस पे मार्केट घुमा है तो ये मार्केट का एक डिमांड जोन हो गया, ठीक है। अगेन जब उस प्राइस पे मार्केट आएगा तो मार्केट अगेन ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एरिया होता है, ये एरिया मार्केट का एक डिमांड जोन है। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाकर जब वो नीचे आता है, सो किसी पर्टिकुलर प्राइस से जब वो नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, सप्लाई एरिया है, मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है। अगेन जब मार्केट उस वाले एरिया पे जाएगा तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट अगेन वहाँ से करेक्शन करे, अगेन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, सेलर एक्टिव है ज्यादा। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, उस प्राइस पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो डिमांड एरिया बन जाता है। एंड किसी पर्टिकुलर प्राइस से जब मार्केट डाउन आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस एरिया हो रहा है, मतलब उस जगह में सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। सो चलिए इस चीज को अभी हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल देखिए, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस से देखिए मार्केट डाउन आया, ठीक है। सो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया सप्लाई जोन, ठीक है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया तो ये एरिया क्या हो गया, डिमांड जोन, मतलब प्राइस इस वाले एरिया से ऊपर गया हुआ है। देन अगेन जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे क्या है, शेयर का यहाँ पे डिमांड है। देन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगेन ऊपर जाता है, देन प्रीवियस जो उसका सप्लाई जोन था उसको मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद उसको अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो ये प्रीवियस सप्लाई एरिया क्या हो गया, प्रीवियस सप्लाई एरिया उसका डिमांड एरिया हो गया। सो इस चीज को हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पहले यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद किसी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट डाउन आता है, मतलब ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया इसका सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउन है तो ये सप्लाई जोन हो गया। देन मार्केट यहाँ पे कहीं पे आके यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है ऐसे करके, तो ये क्या एरिया हो गया इसका, डिमांड जोन, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है। सो यहाँ पे एक्जैक्ट इसी एरिया से प्राइस क्यों ऊपर जाता है, तो अगर हम लोग इसका लो एंड इसका हाई को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा कि मार्केट का लास्ट करेक्शन कहां तक हो सकता है, जिसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा इस वाले सप्लाई जोन पे टकराएगा, देन अगेन मार्केट डाउन आएगा, ठीक है। डाउन आने के बाद अगेन इस जब इसको लेवल को वो ब्रेकआउट देगा, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जाके अगेन डाउन आएगा। तो ये इसके लिए अब क्या हो गया, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, मतलब पहले जो सप्लाई एरिया था वो अब यहाँ पे डिमांड एरिया बन गया। देन यहाँ पे क्या होता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है, देन इस वाले लेवल को भी अगर वो ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद क्या होता है, ये सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन दे दिया। देन अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, अब ये अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देन अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन आता है। तो ऐसे करके यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एरिया चलता है। सो आपने इस चीज को यहाँ पे समझ लिया कि डिमांड जोन क्या होता है एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो आइए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, पहले क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर आकर मार्केट डाउन है, यहाँ पे करेक्शन किया तो इस प्राइस से मार्केट अगेन ऊपर गया, तो ये प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो गया। देन अगेन जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे। सो मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, जो इसका प्रीवियस सप्लाई जोन था वो सप्लाई जोन को पहले वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन उसी सप्लाई जोन को इसने यहाँ पे डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करा। देन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगेन ऊपर गया मार्केट, अगेन डाउन आया तो अगेन इसको सपोर्ट मिला। तो पहले क्या था, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जो अभी यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गया। देन हम लोग यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री एग्जिट भी बताऊंगा कि हमें कहाँ परफेक्ट एंट्री एग्जिट करना है। तो चलिए और भी एग्जांपल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया, जब उस सपोर्ट एरिया में मार्केट बार बार टकराएगा तो वो सपोर्ट एरिया क्या होता है, वीक होता है। एंड